हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सोल्व पेपर 2016 का, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज लेवल 2 क्लास 6 to 8 2016 का सोल्व पेपर हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से क्वेश्चन को। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ वैधता, दूसरा ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता, और तीसरा दिया हुआ वस्तुनिष्ठता, और चौथा दिया हुआ मानक। क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक, मापक उपकरण के लिए कौन सा लक्षण, जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे अच्छा है, सर्वाधिक वांछनीय है, वो पूछ रहा है। तो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सर्वाधिक वांछनीय है मापक उपकरण के लिए किसी लक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा किलर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित थे। थर्स्टन तथा किलर्ट कौन सा मापन से संबंधित थे, अभिवृत्ति, वृद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अभिवृद्धि से संबंधित है थर्स्टन तथा किलर्ट ने अभिवृद्धि मापन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ऑप्शन दिया हुआ अभिप्रेरण, सृजनात्मकता, रुचि, बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सृजनात्मकता। उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है, तो सृजनात्मकता का उत्सुकता परीक्षण घटक है। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऊपर पूछ रहा था कौन संबंधित है, तो नीचे अभी पूछ रहा है सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ प्रवाह, दूसरा दिया है मौलिकता, तीसरा दिया है मितव्ययिता, चौथा दिया है उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगे निम्न में से किससे संबंधित है। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम का मूल्यांकन से, अधिगम का प्रबंधन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिगम का श्रेणी क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है, तो बुद्धिलब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धिलब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ अभिरुचि, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता, तीसरा में दिया हुआ है व्यक्तित्व, और चौथा में दिया हुआ है दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। राइट आंसर व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। गिलफोर्ड, कैटेल, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का तरल मोजेक दिया था कैटेल। किसने दिया था, कैटेल ने दिया था बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, कैटेल ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, कहाँ होगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा होगा। सभागार होगा, खेल का मैदान होगा, घर होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होगा। तो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण सबसे उत्तम होगा। सबसे उत्तम स्थान होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं।
तो अभिप्रेरणा का स्रोत है कौन सा है? चालक, आवश्यकता, प्रेरक, इच्छा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? सोचना, सीखना, क्रिया करना, कल्पना करना, क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको सीखना कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैशेलो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। इसमें आवश्यकता का सिद्धांत, मैशेलो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन 2, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सत्ताधारी नेतृत्व, या फिर हस्तक्षेपी नेतृत्व, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो जाएगा। प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा। कौन सा अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा? हार्डफील्ड, सैफर, ड्रेवर, लाइडेल। कौन है अध्ययन का केंद्र बिंदु? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियम को किसने खोजा था और उन्हें बनाए रखा था? तो ड्रेबर ने खोजा था मानसिक स्वास्थ्य के नियम को, ड्रेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड, चेस भी आप लोग चेस भी खेला होगा या जानते होंगे। तो चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल, लड़ाई वाले खेल, या फिर प्रायोगिक खेल, गतिमान से। तो चेस जो है बौद्धिक खेल के वर्ग में रखा जाएगा। चेस तथा कार्ड को बौद्धिक खेल है, चेस या फिर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति समप्रत्यय है। अभिवृत्ति समप्रत्यय है किसका? क्रियापरक का, संज्ञान परक का, संवेगात्मक का, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्रियापरक का, संज्ञान परक का, संवेगात्मक का, या फिर ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की क्षमता है, या तो 1 और 2 दोनों, या फिर 2 और 1। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का सही संबंध सही संबंध उपलब्धि में से जो अधिगम का डैश से है, किससे है? तो अभिप्रेरणा का सही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। जो अधिगम का बोध संबंध से है, उसी तरह से प्रेरणा का वही संबंध, जिस प्रकार से प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से, उसी प्रकार से अधिगम का संबंध बोध से है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना आधार है व्यक्तित्व के वर्गीकरण थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है प्रतिबोधित अवरोध, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है प्रतिच्छादित अवरोध। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो प्रतीपकारी अवरोध हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय तनाव के, भग्नाशा के, संबंध के, चिंता के। इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध के। निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो विकास के किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश का प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग करके किया था पावलोव का प्रयोग था कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। अनुबंधन प्रक्रिया सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके। तो इस यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ कुत्ता हो जाएगा, कुत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र क्या कहलाता है। सीखने की प्रगति के सूचक कहलाता है। सीखने का वक्र क्या कहलाता है, सीखने की प्रगति का सूचक। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो कट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है, ऑप्शन दिया है, रचनात्मकता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, समूह में जो परिवर्तन होते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। संगति होना चाहिए। राइट आंसर एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ऑप्शन 3 में हाँ ऑप्शन 3 दिया हो गतिशीलता होगा इसका राइट आंसर। कट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में, अभिवृद्धि में, बचने में, समायोजन में क्या चीज में संबंध है, घनिष्ठ संबंध है मानसिक स्वास्थ्य और डैश। तो इसका राइट आंसर होगा समायोजन में। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो सृजनशीलतावाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सृजनशीलतावाद का अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि। राइट आंसर ऑप्शन 3 मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो चाइल्ड साइकोलॉजी से कुल 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी से और सोशल स्टडी से। तो लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसी में करेंगे तो यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।